रिद्धिमा का दिल धड़क रहा था और जब पता चला कि अरमान होटल में रुका है तो उसे बहुत बुरा लगा था। उसने डॉक्टर मलिक से कहा भी था कि वो शशांक विला में चली जाएगी, पर डॉक्टर मलिक ने उसे रोक लिया था क्योंकि वो खुद कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे और वो जानते थे कि अरमान के वहां आने पर वो शायद कमजोर पड़ जाए। शायद फिर से उनके दिल में ये आस जग जाए कि अरमान पुणे में रह जाए, इसलिए वो अब उससे मिलना ही नहीं चाहते थे। रिद्धिमा की घबराहट को देखते हुए अंजलि भी उसके साथ ही रुकी थी और अगले दिन रिद्धिमा के साथ अंजलि, रेहान और डॉक्टर मलिक कोर्ट में पहुंच चुके थे, जहां उनका वकील उनका इंतजार कर रहा था और उन्हें सूचना दी कि अरमान पहले से ही वहां आ चुका है। डॉक्टर मलिक के साथ ही अंजलि भी अरमान का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए डॉक्टर मलिक ने रेहान को रिद्धिमा के साथ भेज दिया था, जहां अरमान अपने वकील के साथ बैठा था। रिद्धिमा के अंदर आते ही अरमान उठ खड़ा हुआ, पर रिद्धिमा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं था। जहां अरमान इसे रिद्धिमा का उसे इग्नोर करना समझ रहा था, वही रिद्धिमा जानती थी कि अरमान को देखते ही वो कमजोर पड़ जाएगी, इसलिए उसने अपनी नजरें नीचे कर रखी थी। दोनों कुछ दूरी पर आमने सामने बैठे थे। दोनों के वकील आमने सामने थे और अरमान के साथ शांतनु था, जो रेहान के सामने बैठा था। जहां शांतनु और रेहान एक दूसरे को हेलो कहकर छिटपुट बातें कर रहे थे, उनके वकील आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे, वहीं अरमान रिद्धिमा को देखे जा रहा था और रिद्धिमा नजरें झुकाए हुए भी अरमान की उन नीली आंखों में उठते बवंडर को समझ रही थी, पर अब उसे उन बवंडरों में नहीं खोना था। कुछ देर बाद अरमान के वकील ने रिद्धिमा से पूछा कि क्या वो अरमान से कोई बात करना चाहती है, तो रिद्धिमा ने नामे सिर हिला दिया। दूर बैठे अरमान ने यही ख्याल किया कि वो कांप रही है और फिर रेहान ने उसकी हथेली को दबाते हुए वकील से कहा, शायद डॉक्टर अरमान कुछ कहना चाहे रिद्धिमा से, पर रिद्धिमा ने तुरंत जवाब दिया, रेहान मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं तलाक के लिए तैयार हूँ। रेहान कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, पर अरमान के दिल में रिद्धिमा की इस बात से आग लग गई थी और रेहान का उसके लिए वकालत करना उसे रेहान के रहम की भीख लग रही थी, इसलिए उसने कुछ ऊंची आवाज में कहा था, मिस्टर श्याम, आप व्यर्थ ही समय जाया कर रहे हैं, मुझे भी कोई बात नहीं करनी और मैं तलाक के लिए तैयार हूँ। दोनों ने बिना एक दूसरे की ओर देखे दस्तखत किए थे और वहां से निकल गए थे, मानो एक दूसरे को पहचानते ही नहीं हो या सदियों से एक दूसरे के दुश्मन हो। पर दोनों के दिल में जो आग लगी थी वो सिर्फ खुद ही महसूस कर सकते थे और कोई नहीं। अरमान और रिद्धिमा सुनवाई के लिए वहां कुछ देर और रुके थे और तलाक की सुनवाई होते ही वे अपने अपने रास्ते चल दिए थे। जहां रिद्धिमा के साथ डॉक्टर मलिक, अंजलि और रेहान था, वही अरमान के साथ शांतनु था और सबके बीच जैसे एक खामोशी छा गई थी। कहते हैं जब पति पत्नी में तलाक होता है तो शायद पति पत्नी चुप रहते हैं, पर उनके रिश्तेदार बड़े खुश होते हैं, लेकिन यहाँ कोई खुश नहीं था। शांतनु ने पिछले रात को अरमान को एक बार समझाने की कोशिश की थी और रेहान ने भी रिद्धिमा से जानना चाहा था कि क्या उसे अरमान से बिल्कुल भी लगाव नहीं है, क्या वो इस तलाक के बाद खुश रह पाएगी, क्योंकि रेहान रिद्धिमा को उससे ज्यादा जानता था और उसे लग रहा था रिद्धिमा सिर्फ नाराज होकर अरमान से अलग होना चाहती है। रिद्धिमा बहुत अभिमानी लड़की है और ये शायद उसका अभिमान है, गुस्सा नहीं। पर रिद्धिमा ने रेहान को कोई जवाब नहीं दिया था और ना ही अरमान ने शांतनु को। कोर्ट से लौटकर शांतनु शाम तक अरमान के पास ही था। फिर अरमान ने ही उसे जाने को कहा था क्योंकि शांतनु की माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। शांतनु कल सुबह आने की बात कहकर चला गया था, पर अरमान ने मना कर दिया था क्योंकि उसकी फ्लाइट सुबह 5 बजे की थी और उसे 4 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना था। इतनी सुबह शांतनु का आना कोई मायने नहीं रखता था। शांतनु के जाने के बाद अरमान ने अपने सामान की पैकिंग की और बेड पर लेट गया। आज सुबह से जो भी हुआ सब कुछ उसे याद आ रहा था। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि रिद्धिमा इस तरह उससे बात किए बिना चली जाएगी और खुद कहेगी कि उसे तलाक चाहिए। अब तक तो उसे लग रहा था कि ये तलाक अंजलि के दबाव में आकर रिद्धिमा ले रही है, पर ये शायद सच नहीं था। अरमान की आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क पड़े और उसने मोबाइल से रिद्धिमा के सारे फोटोज डिलीट करने के लिए वो फोल्डर खोला और उसके सामने उनकी शादी की तस्वीर आ गई और अचानक अरमान चौंक कर उठ बैठा। पिछले साल आज ही के दिन तो उसकी और रिद्धिमा की शादी हुई थी। आज उनकी शादी की सालगिरह थी। क्या रिद्धिमा को ये बात पता नहीं? क्या उसने जानबूझकर अरमान को इस तलाक का उपहार दिया है? हाँ, यही होगा। उस दिन रिद्धिमा उससे शादी करने को मजबूर थी, पर आज उसे रेहान का साथ मिल गया है। उस दिन रिद्धिमा बेबस थी और आज अरमान बेबस है, क्योंकि रिद्धिमा चाहे उसे भूलकर अपनी नई दुनिया बसा ले, पर अरमान
कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तान्या अच्छी लड़की है, पर उसने प्यार तो रिद्धिमा से ही किया था। उसे मन ही मन बुदबुदाया, तुमने अच्छा बदला लिया है रिद्धिमा, सही किया तुमने मुझे ठुकरा कर। अगर तुम मुझे इतना नफरत करती हो कि आज का ही दिन चुना था कहने के लिए कि तुम मुझसे अलग होना चाहती हो, तो मुझे क्या पड़ी है। मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ, बहुत नफरत। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आई हेट यू, और सारी जिंदगी तुम्हें हेट करूंगा। और ये बात मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आई हेट यू रिद्धिमा। उसने वेटर से ड्रिंक्स मंगाई और अपने गले में उंडेल ली। उसने रिद्धिमा से शादी के बाद कभी भी ड्रिंक नहीं किया था क्योंकि रिद्धिमा इससे नफरत करती थी। पर उसे ये बात पता नहीं थी कि कभी कभी ये शराब ही इंसान को अपने आप से लड़ने में मदद करती है, अपने दुख से उबरने में मदद करती है, और जो बात वो कभी अपनी जुबान पर नहीं ला सकता था, उस बात को कहने में मदद करती है। तो अरमान को भी आज इस शराब की जरूरत थी, क्योंकि उसे आज उस लड़की से कहना था कि वो नफरत करता है उससे, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। रिद्धिमा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। रेहान और अंजलि शाम को ही पुणे के लिए निकल गए थे क्योंकि अंजलि का हॉस्पिटल में अर्जेंट कॉल आ गया था और रेहान को कल ही अपनी ड्यूटी पर लौटना था। पर रिद्धिमा की रिक्वेस्ट पर उसने एक और दिन की मोहलत मांगी थी। रेहान मुंबई से सिक्किम के लिए फ्लाइट पकड़ने वाला था, इसलिए अंजलि के साथ ही चला गया था। और अंजलि कल ही वापस आने का वादा कर गई थी क्योंकि उसे पता था रिद्धिमा को अभी सहारे की जरूरत है। डॉक्टर मलिक कुछ देर रिद्धिमा से बातें करते रहे, फिर अपने कमरे में चले गए थे। रिद्धिमा समझ रही थी कि आज उनका मन बहुत उदास है। उन्होंने भी अरमान और उसे लेकर कुछ सपने देखे थे जो चूर चूर हो गए थे। उनके अपने कमरे में जाने के बाद रिद्धिमा अपने कमरे में आ गई थी और बेड पर ढह गई थी। सुबह से जो भी हुआ सब कुछ उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूम रहा था। उसने दीवार पर लगे कैलेंडर को देखा और अपनी आंखें मूंद ली। उसे सुबह से बार बार याद आ रहा था कि पिछले साल आज ही के दिन वो और अरमान एक पवित्र बंधन में बंधे थे। क्या अरमान को एक बार भी ये बात याद नहीं आई? ये कैसा संयोग है कि आज ही के दिन उनके अलग होने का धार्य हुआ? ये क्या कुछ सोची समझी थी? क्या अरमान ने वकील से इसी दिन को फिक्स करने को कहा था? रिद्धिमा खिड़की के पास आई और बाहर देखने लगी। उसने तो सोचा था जब वो अरमान से बात नहीं करेगी तो अरमान गुस्सा होगा और उसके पास आ जाएगा और कहेगा कि उसे ये तलाक नहीं चाहिए, उसे रिद्धिमा से बात करनी है। पर अरमान ने तो ऊंची आवाज में कहा था कि उसे भी तलाक चाहिए, क्यों ना हो। उसे तो तान्या जैसी खूबसूरत, स्मार्ट और हॉट लड़की मिली है। हाँ, रिद्धिमा ना तो इतनी स्मार्ट थी और ना ही उसकी जैसी हॉट थी। वो तो पुणे जैसे छोटे शहर की एक शर्मीली सकुचाई सी लड़की थी जिसे ना अपने प्यार का इजहार करना आता था और ना ही तान्या जैसे हॉट शॉर्ट ड्रेसेस पहनना। रिद्धिमा ने देखा बाहर बारिश शुरू हो गई थी। उसके अंदर भी एक आंधी तूफान चल रहा था जो शायद बारिश का रूप लेने वाला था। उसने अलमारी से तान्या और अरमान की सगाई की तस्वीरें निकाली और देखने लगी। तान्या सच में कितनी स्मार्ट थी। उन छोटे जालीदार कपड़ों में वो कितनी हॉट लग रही थी। क्या अरमान ने इसी वजह से उसे छोड़ तान्या को अपनाया? हाँ, यही होगा, क्योंकि अरमान भी तो इतना स्मार्ट और हॉट है जितनी तान्या है। दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। रिद्धिमा की आंखें अचानक भीग गईं। उसने वो फोटोज अलमारी में रख दिए और तभी उसकी नजर अंजलि के कपड़ों पर गई जो उसने कल ही यहाँ खरीदे थे। रिद्धिमा ने उन कपड़ों को उठा लिया और देखने लगी। अंजलि भी तान्या जैसे मॉडर्न कपड़े पहनने की शौकीन थी और एक से एक ड्रेस उसके पास थे। उन्हीं ड्रेसेस को देखते हुए रिद्धिमा की नजर एक काले रंग के वन पीस पर गई जो उसने बाहर निकाला और देखने लगी। उसे याद आया ऐसा ही एक ब्लैक वन पीस अरमान बड़ी हसरत से देख रहा था जब वो मुस्कान और रिया को लेकर एक बार मॉल गई थी। वो ड्रेस मुस्कान ने खरीदी थी और रिद्धिमा ने सलवार कुर्ता खरीदा था। शायद अरमान के दिल में भी एक ख्वाहिश थी कि रिद्धिमा इसे पहने, पर रिद्धिमा को तो इसकी आदत ही नहीं थी। मुस्कान ने कितनी बार उसे कहा भी था कि अब ऐसे ड्रेसेस पहनने की आदत डाले क्योंकि अरमान सर को पसंद है, पर रिद्धिमा के सामने वही शर्म का पर्दा आ गया था। उसने वो ड्रेस उठाई और कुछ देर झिझकने के बाद पहन डाली और खुद को आईने में देखने लगी। क्या वो तान्या से किसी चीज में कम थी? नहीं, वो भी ऐसे कपड़े पहनने से हॉट लगती थी और तान्या से कुछ कम स्मार्ट नहीं थी। तभी खिड़की में जोर से आवाज होने पर उसकी नजर उधर गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरमान उसके सामने खड़ा था, पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ, कुछ लड़खड़ाता हुआ।
अरमान ने पहले सोचा था वो सीधा रिद्धिमा के पास जाएगा और उसे खरी खोटी सुना देगा, पर जब वो अपने घर के सामने आया तो उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उसे कोई हंगामा नहीं करना था, बस रिद्धिमा को इतना कहना था कि वो उससे नफरत करता है, बहुत ज्यादा नफरत, और जिंदगी भर करता रहेगा। पर कुछ देर तक बारिश में यूं ही खड़े रहकर भीगने के बाद वो समझ गया कि ये इतना आसान नहीं है। घर में पापा होंगे, रेहान होगा, अंजलि होगी, वो उनके सामने कैसे रिद्धिमा से ये सब कह पाएगा? नहीं, उसे यहाँ आने से पहले रिद्धिमा को ये बताकर जाना है, पर वो उसे अकेले में बताएगा। उसने देखा सारी लाइटें बंद हो गई थी, सिर्फ उसके अपने कमरे की लाइट ऑन थी। इसका मतलब था रिद्धिमा वहीं थी और अभी तक जाग रही थी। वो उसी तरह कुछ देर खड़ा भीगता रहा, फिर कांपता रहा, और जब उसे विश्वास हो गया कि सब सो गए होंगे तो धीरे से अपने घर का फाटक खोला और रिद्धिमा के कमरे की तरफ चला आया और खिड़की को हौले से धक्का देते हुए अंदर कूद पड़ा, और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने रिद्धिमा थी, ब्लैक शॉर्ट वन पीस में। जिस ड्रेस को देखकर कभी उसके मन में ये हसरत जागी थी कि काश रिद्धिमा ये पहनती, पर मुस्कान ने उसे खरीद दिया था। वही ड्रेस रिद्धिमा पहने हुई थी। उसके काले घने बाल कमर तक लहरा रहे थे। बड़ी बड़ी आंखों में एक भय और विस्मय का मिला जुला भाव था, जो बहुत जल्दी ही शर्म में बदल चुका था, और उसने अपनी नजरें झुका ली थी और घुटनों के ठीक ऊपर तक के ड्रेस को खींचकर नीचे करने का निष्फल प्रयत्न कर रही थी। और अरमान अभी तक उसे अपलक देखे जा रहा था। कुछ देर तक ऐसी ही खामोशी छाई रही, फिर रिद्धिमा के होठ खुले और कुछ शब्द बड़ी मुश्किल से बाहर आए। अरमान, तुम्हें ठंड लग जाएगी। बस रिद्धिमा का इतना ही कहना था कि अरमान का सारा क्रोध प्यार में बदल गया और उसके होठ कांप उठे। रिद्धिमा, आई लव यू। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। रिद्धिमा ने अवाक नजरों से उसे देखा और फिर अचानक उससे लिपट गई। बस यही 3 शब्द तो उसे अरमान से सुनने थे। बस इन्हीं शब्दों को ना सुन पाने की वजह से उसके दिल में जो मान अभिमान की आंधी उठ रही थी, उसे जैसे शीतल हवा का झोंका मिल गया, और वो नाराजगी, वो अभिमान पल भर में न जाने कहाँ गुम हो गया। उसे महसूस हुआ अरमान ने उसे अपनी बाहों में और जोर से भींच लिया था और उसके बालों को चूम रहा था। रिद्धिमा को महसूस हुआ अरमान रो रहा था। उसने अपने कोमल हाथ से उसके गाल पर हाथ फेरा और जी भर कर उसे देखने लगी। दोनों एक दूसरे को बिना पलक झपकाए इस तरह देख रहे थे मानो सदियों से नहीं देखा। समय गुजरता गया और दोनों न जाने कितनी देर तक ऐसे ही खड़े एक दूसरे को देखकर अपने नैनों की प्यास मिटाते रहे, और धीरे धीरे उनकी आंखों की ये प्यास अब अंग अंग में उतरने लगी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनका हर एक अंग इस प्यास से व्याकुल हो रहा है और उसे मिटाने को बेताब हो रहा है। तभी जोर से एक बिजली चमकी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अरमान ने महसूस किया कि रिद्धिमा उससे लिपटी हुई थी, तो उसने और उसे अपने सीने में जोर से भींच लिया। दोनों के तन और मन में एक प्यास जग चुकी थी और वे भूल चुके थे कि अब वो पति पत्नी नहीं रहे। वो भूल गए कि अब वो उस पवित्र बंधन में नहीं बंधे हैं जहाँ 2 बदन का एक होना पवित्र माना जाता है। उन्हें बस ये याद रहा कि अगर आज वो एक नहीं हुए तो सारी जिंदगी के लिए अलग हो जाएंगे। उन्हें बस इतना याद रहा कि उनका ये बंधन तो 7 जन्मों का है। वो एक दूसरे से ना कभी अलग थे और ना होंगे। बस कुछ दिनों की दूरी थी और अब उन्हें ये दूरी मिटानी थी। कमरे में खूब अंधेरा था। बाहर स्ट्रीट लाइट ऑन थी और बारिश से छनकर आती हुई उसकी हल्की रोशनी ही काफी थी 2 प्रेमी के लिए। रिद्धिमा जहाँ अरमान की नीली आंखों में खुद को डुबो देना चाहती थी, वही अरमान उसकी खुशबू को अपने रोम रोम में भर लेना चाहता था। तन की प्यास अब होठों तक आ चुकी थी और सामने मदिरा का प्याला भरा पड़ा था और 2 प्यासे दिलों से अब सब्र नहीं हो रहा था। कहते हैं इंसान खुद नहीं जानता कि वो क्या सोचता है और क्या होने वाला है। सब कुछ वो ऊपर वाला पहले ही तय करके रखता है, और यही होना था इन प्यार करने वाले 2 प्रेमियों के साथ। जो दूरियां वे पति पत्नी बनकर 1 साल में मिटा नहीं पाए थे, आज अलग होने के बाद मिट गई थी, और दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह डूब गए थे मानो आज ही उनका विवाह हुआ है और आज उनकी सुहाग रात है। मानो आज उनका इंतजार पूरा हुआ और सारी मर्यादाओं की सीमा को लांघते हुए वो
एक हो गए थे। रात के शायद 3 बजे थे कि अचानक किसी की आवाज से अरमान की नींद खुल गई और उसने खुद को रिद्धिमा की बाहों में पाया। पहले तो वो चौंक गया कि वो यहाँ कैसे आया, फिर सब कुछ उसे याद आ गया। उसने देखा रिद्धिमा ऐसे बेखबर सो रही थी मानो महीनों या बरसों तक वो सोई नहीं हो। अरमान सोच ही रहा था कि ये कैसा स्यापा हो गया। वो क्या कहने आया था रिद्धिमा से और क्या कर बैठा कि तभी फिर से मोबाइल में मैसेज की आवाज आई, जिसके आने से उसकी नींद टूटी। उसने देखा तानिया का मैसेज था। अरमान, होटल से निकले हो कि नहीं? मुझे पता है तुम्हारी नींद कितनी गहरी है, इसलिए मैसेज किया। अरमान ने यस लिखा, फिर रिद्धिमा के चेहरे की ओर देखा और सोच में पड़ गया। उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि शादी के बंधन में बंधने के बाद भी 1 साल तक उसने रिद्धिमा को स्पर्श तक नहीं किया था। तो ये कल रात उसने क्या कर डाला? जब रिद्धिमा उठेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा? शायद कल रात वो भी बह गई थी, पर सुबह तो वो होश में रहेगी। तब उसे अरमान से कितनी नफरत होगी। शायद वो सोचे कि अरमान ने जानबूझकर उससे बदला लेने के लिए ऐसा किया हो। शायद अब वो अरमान से नफरत करने लगे, क्योंकि रिद्धिमा जैसी लड़कियों को जिंदगी से प्यारी इज्जत होती है और उसे गंवाने से अच्छा वो मर जाना पसंद करती है। अरमान ने इस 1 साल में रिद्धिमा के करीब ना आकर जितनी इज्जत कमाई थी, सब आज खत्म हो गया था। पर क्या सच में ऐसा था? अरमान ने अब तक कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया था। आजकल के जमाने में और वो भी विदेशों में ये सब आम बात थी और न जाने कितनी लड़कियां खुद को उसके हवाले करना चाहती थी, पर अरमान ने कभी किसी को अपने पास नहीं आने दिया। यहाँ तक कि तान्या का लिपटना भी उसे पसंद नहीं है। तो फिर रिद्धिमा के साथ उसने संबंध कैसे बना ली? क्या ये शराब के नशे के कारण हुआ? नहीं, अरमान ने इतनी भी नहीं पी थी कि अपना होश खो बैठे। पर जब कल रात रिद्धिमा के करीब आया, उसे अपनी बाहों में लिया, तो एक अजीब सा नशा उसके तन और मन पर छा गया था और उसने नशे में चूर होकर अपने आप को रिद्धिमा के हवाले कर दिया था। पर इसके बाद क्या? उसे ऑस्ट्रेलिया वापस जाना होगा क्योंकि मम्मा वहाँ है, उसकी राह देख रही हैं और यहाँ रिद्धिमा से उसका तलाक हो चुका है। कानूनन वो रिद्धिमा पर अपना हक खो चुका है और वो जानता है कि रिद्धिमा जरूर समझेगी कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है, उससे बदला लेने के लिए। और वो रिद्धिमा की आंखों में खुद के लिए नफरत हरगिज नहीं देख सकता। उसे जाना होगा और अभी जाना होगा। रिद्धिमा की नींद से जागने से पहले उसे यहाँ से निकलना होगा। ये सोचते ही अरमान ने धीरे से रिद्धिमा को खुद से अलग किया और उसे एक लिहाफ ओढ़ाता हुआ वहां से निकलने ही वाला था कि उसकी नजर नीचे फर्श पर गई, जहाँ रिद्धिमा के पैर से पायल निकलकर गिर गई थी। उसे उठा लिया और अपनी जेब में रखता हुआ उसी तरह वहां से निकल गया जिस तरह वहां आया था। रिद्धिमा की नींद खुलते ही अनायास ही उसके हाथ बिस्तर की दूसरी तरफ बढ़ गए, मानो अरमान अभी तक वहां पर हो, पर वो खाली था। रिद्धिमा ने आंखें खोली और समझने की कोशिश की कि आखिर वो कहाँ है और एक पल में ही उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई और वो झट से उठ बैठी। उसकी नजरें अरमान को ढूंढ रही थी, पर वो कमरे में नहीं था। रिद्धिमा ने खिड़की की ओर देखा, वो बंद थी। उसे लगा उसने कल रात सपना तो नहीं देखा था। अरमान भला यहाँ क्यों आएगा? और आएगा भी तो उससे प्यार का इजहार क्यों करेगा? क्योंकि अगर उसे कुछ कहना होता तो वो कोर्ट में ही कहता, वो भी तलाक से पहले। और अगर वो कुछ कहने आता तो यही कि वो रिद्धिमा से नफरत करता है। पर उसने तो एक याचक की तरह उससे प्रार्थना की थी कि उसे रिद्धिमा छोड़कर ना जाए। और रिद्धिमा को क्या हो गया था? वो खुद को रोक ही नहीं पाई। उसने तो शर्मो हया की सारी दीवारें तोड़ दी और अरमान के प्रति समर्पित हो गई थी। नहीं नहीं, ये सपना ही होगा, हकीकत कभी नहीं। और बहुत खूबसूरत सपना था जहाँ वो और अरमान थे और कोई नहीं। उसने बेड से उठने की कोशिश करी तो तकिए के पास देखा और वो सन्ने रह गई। सपना नहीं, हकीकत थी। अरमान आया था क्योंकि उसके हाथ का सोने का कड़ा तकिए के पास रखा हुआ था। जब से अरमान से उसकी शादी हुई थी, रिद्धिमा ने ख्याल किया कि वो अपने बाएं हाथ में एक सोने का कड़ा पहनता था और मुस्कान के पूछने पर अरमान ने बताया कि उसे कड़ा पहनने का बहुत शौक है, इसलिए मम्मा ने उसे एक बार गिफ्ट किया था। रिद्धिमा अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसने ये क्या कर डाला? जिस इंसान का उस पर कोई हक नहीं था, उस पर उसने कैसे न्यौछावर कर दिया खुद को? तो क्या अरमान उससे बदला लेने आया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों लगभग 1 साल एक कमरे में रहे, पर अरमान ने कभी गलत कदम नहीं उठाया। पर अब
अब वो क्या करेगी? अरमान से उसका तलाक हो चुका है और उस पर अब रिद्धिमा का कोई हक नहीं है। पर उसके दिल ने कहा, तो क्या हुआ रिद्धिमा, अगर तेरा उस पर कोई हक नहीं है, तू तो उसी की है ना। तूने तो अरमान से अलग होने के बाद जिंदगी में फिर कभी शादी न करने का प्रण ले लिया था, क्योंकि तू अरमान की जगह किसी और को नहीं दे सकती। अगर वो तुझसे दूर चला गया तो क्या हुआ? तू इस रात की याद में अपनी सारी जिंदगी गुजार सकती है और ये भी नामुमकिन नहीं कि अरमान फिर से तेरे पास लौट आए। कल रात उसकी आंखों में आंसू थे, सच्चाई के आंसू। वो तुझे प्यार करता है रिद्धिमा, बेहद प्यार। और सच्चे प्यार में दो प्रेमी का मिलना कोई पाप नहीं होता। तभी उसका ध्यान टूटा दरवाजे पर काकी की आवाज से। रिद्धिमा बेटी, आप उठ गए क्या? मलिक साहब आपको बुला रहे हैं, नाश्ता तैयार है। रिद्धिमा ने जल्दी से कहा, हाँ काकी आ रही हूँ। और वो उठ खड़ी हुई, पर उसने उस कड़े को उठा लिया और उसे बड़े यत्न से अपनी अलमारी में रखा और फ्रेश होने चली गई। जब फ्रेश होकर आई तो आईने के सामने खड़ी हुई तो पता नहीं क्यों उसे अपना अक्स बदला बदला लगने लगा। कल तक वो जैसे एक मुरझाई हुई कली थी और आज किसी का प्यार पाकर खिल उठी थी। उसने ड्रेसिंग टेबल की दराज खोली और मंगलसूत्र निकाला और उसके मन में ये इच्छा जोर मारने लगी कि अरमान के नाम का मंगलसूत्र अपने गले में पहन ले। पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि कल ही उन दोनों का तलाक हुआ था। जिस रिद्धिमा ने न जाने कितने दिनों से साज सिंगार लगभग छोड़ दिया था, आज उसने खुद को सजाया, संवारा और जी भर के खुद को आईने में देखते हुए मन ही मन बोली, अरमान तुझसे प्यार करता है रिद्धिमा, तान्या से नहीं। तू तान्या से किसी चीज में कम नहीं। अरमान ने अपने तन और मन से सिर्फ तुझे ही चाहा है और अब वो तेरा ही बन गया है। देखना, वो आज ही लौट आएगा तेरे पास। तो क्या हुआ, जो तुम दोनों का तलाक हो गया है, वो वापस आएगा तो तू उसे माफ कर देना और अंकल से कहना उसे गले लगा ले। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और तेरा अरमान तो ऐसा ही है, गुस्सा होता है तो महाराज जी को याद ही नहीं रहता कि क्या कर रहे हैं। तूने अपनी शादी बेमन से की थी ना, इसलिए भगवान जी ने तुम दोनों को अलग कर दिया। वो भी बस एक दिन का तलाक था। अब की बार जब वो तुझे अपनाए तो तू भी उसे दिल से अपना लेना और अपनी को साक्षी मानकर कसम खाना कि कभी अलग नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग हंसेंगे, तेरे दोस्त हंसेंगे, पर फिर वो भी खुश होंगे कि तुम दोनों को अक्ल तो आई। रिद्धिमा अपनी आंखों में काजल डालने ही वाली थी कि उसे अचानक याद आया। एक दिन जब वो इसी तरह काजल डाल रही थी और अरमान अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, वो अचानक बोल पड़ा था, आईलाइनर से आंखें ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। उसके कहने का मतलब शायद यही था कि रिद्धिमा आईलाइनर लगाए, पर सीधे सीधे वो कुछ कहता नहीं था। रिद्धिमा भी कुछ कम नहीं थी, वो उसी दिन आईलाइनर खरीद कर लाई थी, पर वो वैसा ही नया का नया दराज में रखा हुआ था, क्योंकि रिद्धिमा ये कभी नहीं दिखाना चाहती थी कि उस पर अरमान की बातों का कोई असर होता है। उसने दराज खोलकर आईलाइनर निकाला और अपनी आंखों में डाला और बाल खुले छोड़ दिए। उसने आज हल्के लाल रंग की चूड़ीदार पहनी थी क्योंकि अरमान को ये रंग बहुत पसंद था। वो खुद को आईने में देखकर मुस्कुराई। आज उसे पता चल रहा था कि सुहागिन औरतें इतनी सजती संवरती क्यों हैं, क्योंकि उन पर अपने पिया का रंग जो चढ़ चुका होता है। रिद्धिमा जब डाइनिंग रूम में आई और मलिक अंकल के पैर छुए तो डॉक्टर मलिक उसे देखते रह गए।